नमस्कार दोस्तों, तैयारी पॉइंट चैनल आपका स्वागत करता है आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो मुहावरे और लोकोक्ति की दूसरी वीडियो है। इसमें भी हम ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना लाइक करना वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आपको लगे कि हाँ यार ये वीडियो बहुत उपयोगी है और लोगों के लिए भी, तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट शेयर कर देना, ठीक है ना। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो यार सब्सक्राइब कर लो, बार बार हमें ना बोलना पड़े, ठीक है ना। चलो टाइम को वेस्ट ना करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर जूते चाटना। उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं जूते चाटना, ठीक है ना। जूते चाटने का अर्थ क्या होता है? जूते चाटने का अर्थ होता है कि खुशामत करना। खुशामत करने में जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि इसका वाक्य प्रयोग करो, तो आप कह सकते हो कि यार अशोक के पिताजी ने रवि की नौकरी मतलब ऑफिसर्स के जूते चाट कर नौकरी लगवाई है। जूते चाटने का मतलब होता है कि खुशामद करना, मतलब उसके पिताजी ने अफसरों की बहुत ज़्यादा खुशामद करके अपने बेटे की नौकरी लगवाई, ऐसे आप बोल सकते हो। अगला है थाली का बैगन होना। थाली का बैगन होने का अर्थ है कि सिद्धांतहीन व्यक्ति, ठीक है ना, सिद्धांतहीन व्यक्ति। अगला है घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है कि जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। जरा सी बात पर खुश और नाराज होने का अर्थ कह सकते हैं कि यार कोई दोस्त है आपका, अभिषेक या राहुल कोई भी है, कि वो तो ऐसा व्यक्ति है कि छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। बिल्कुल घड़ी में तोला और घड़ी में मासा जैसा है, आप कह सकते हो। अगला है कि आंख उठाकर भी नहीं देखना। आंख उठाकर भी नहीं देखने का जो अर्थ है वो है ध्यान तक ना देना। ध्यान तक ना देना अगर आपसे कहा जाए कि भैया इसका वाक्य प्रयोग करो, तो आप कह सकते हो कि यार मेरी तुमसे थोड़ी सी लड़ाई क्या हुई, तुम तो मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखते, मतलब ध्यान तक नहीं देते, इग्नोर कर देते हो, ठीक है ना, वो आप कर सकते हो। अगला है कि यथा नाम तथा गुण। यथा नाम तथा गुण का जो अर्थ होता है वो होता है कि जैसा नाम वैसा गुण। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जैसा नाम होता है वो उनके अंदर जो गुण होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, और उसी का अर्थ होता है यथा नाम तथा गुण। अगला है कि सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ जो होता है वो है झूठा आश्वासन देना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे ठग लोग होते हैं जो कि आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी नौकरी हम लगवा देंगे, और आपसे पैसे भी ले लेते हैं लाखों। वो क्या करते हैं, वो सब्ज बाग दिखाते हैं, सब्ज बात दिखा देते हैं, झूठा आश्वासन आपको देते हैं कि आपकी नौकरी लगवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगला है अटखेलियाँ सूझना। अटखेलियाँ सूझने का जो अर्थ होता है वो है कि दिल लगी करना। दिल लगी करने में जैसे कि अगर आपसे वाक्य प्रयोग करने के लिए बोला जाए तो आप कह सकते हो कि यार मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं, मतलब तुम्हें हंसी आ रही है, ठीक है ना, आप कर सकते हो। अगला है कि आपे में नहीं रहना। आपे में नहीं रहने का अर्थ जो है वो क्या है कि अपनी सुध खो देना, मतलब सेल्फ कंट्रोलिंग खो देना, ठीक है, संयम में ना रहना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शायद गुस्से में या फिर कैसे भी आपे में नहीं रहते, मतलब कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी सुध खो देते हैं, ठीक है ना। अगला है कि आँख का अंधा और कांट का पूरा। इसका अर्थ क्या है कि धनी परंतु मूर्ख। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास धन तो है बहुत सारा, बहुत ज़्यादा धनी है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना आता है जो कुछ सही से कर पाएँ, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है कि विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना। गागर में सागर भरने का अर्थ है कि विस्तृत बात को संक्षिप्त में कहना। अगला है कि चोर के पैर नहीं होते। चोर के पैर नहीं होते का अर्थ है कि दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। जो व्यक्ति होता है दोषी व्यक्ति वो अपने आप फंसता है, ठीक है ना। अगला है कि अरहर की यहाँ पे देखो अरहर की टट्टी या फिर गुजराती ताला। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। इसका अर्थ क्या है, जैसे कि सपोज दैट हमने देखा होगा कि बहुत कुछ मतलब बहुत कम कीमत की कोई चीज़ हो और उसको आप सुधराने के लिए या फिर उसको सजाने के लिए उससे कहीं गुना ज़्यादा जब उस पर पैसा खर्च करते हैं तो उसको कहते हैं, ठीक है ना, अरहर की टट्टी और गुजराती का ताला। अगला है कि पेट भरे मन मोदक से कब। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना।
जैसे कि आप सोचते रहो कि हाँ मुझे भाई IAS बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन आप कुछ करो ना तो उसको बोलते हैं कि पेट भरे मन मोदक से कब। अगला है कि हक्का बक्का। हक्का बक्का जो अर्थ है उसका क्या है कि अचरज में पड़ना। सपोज दैट आपने देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति अचानक से आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप हक्का बक्का रह जाते हैं, अचरज में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हक्का बक्का। या फिर जैसे वाक्य प्रयोग करने के लिए बोला जाए तो आप कह सकते हैं कि नए प्रिंसिपल अचानक से बच्चों के सामने आए तो बच्चे हक्का बक्का रह गए या फिर अचरज में पड़ गए, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला है कि नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इसका अर्थ क्या है कि असंभव कार्य, ठीक है ना। मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जहाँ पर ये काम कर सकता है, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। मतलब वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति ऐसी शर्तें रख देते हैं जो कि सही नहीं होती हैं, जो कि असंभव होती हैं, तो उसी को बोलते हैं असंभव कार्य। अगला है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ जो है वो क्या होगा, वो होगा जैसे कि कह सकते हैं कि ओछा आदमी थोड़ा गुड़िया धन होने पर इतराने लगता है। जैसे कि कोई छोटा आदमी हो, उसके बाद अचानक से कहीं से धन आ जाए तो अचानक से वो इतराने लगता है, उसको बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। चलिए अगला है कि खेत रहना। खेत रहने का अर्थ जो होता है उसको कहते हैं युद्ध में शहीद होना। जब कोई युद्ध में शहीद हो जाता है तो उसको कहते हैं खेत रहना। अगला है कलई खुलना। कलई खुलने का जो अर्थ होता है वो है सच्चाई का पता लगना। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके सामने तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब उनकी कलई खुलती है या फिर उनका जो सच्चाई का पता लगता है तो हम लोगों को समझ में आता है कि हाँ भाई यह व्यक्ति ऐसा था। अगला है कि अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का जो अर्थ है वो है एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि रिटायर्ड आदमी की पेंशन ही अंधे की लकड़ी है, ठीक है ना। जैसे कि जो व्यक्ति रिटायर्ड हो चुका है अपनी नौकरी से, उसके लिए जो एकमात्र सहारा है या फिर जो अंधे की लकड़ी है वो उसकी पेंशन है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जैसे कि किसी के माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और उसका एक लड़का है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा लड़का ही मेरी अंधे की लकड़ी है या फिर मेरा एकमात्र सहारा है। अगला है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का जो अर्थ है वो है कि छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना। छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, ठीक है ना। अब आप यहाँ तो आराम से ही बना सकते हो, आप खुद को पता है। अगला है कि कान भरना। कान भरने का मतलब क्या है कि चुगली करना। जैसे कि कोई बात आपके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेट में कोई बात रुकती नहीं, मतलब उन्होंने कहीं से बात कोई सुनी और फटाफट उस बात को ट्रांसफ़र करके दूसरे के मन में भर देते हैं, उसके कान भर देते हैं, वो होता है चुगली करना। अगला है कि चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाने का जो अर्थ होता है वो होता है मौज करना। यहाँ पर थोड़ा सही नहीं हो पाया, ठीक है ना। मौज करना, मौज करने का अर्थ क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति है, राजेश ने अपने नौकरी से रिटायर्ड होने से पहले ही अपनी बेटी की शादी कर चैन की बंसी बजाई, उसको कहते हैं मौज करना। मतलब काम से पहले ही उनका काम हो गया। अगला है कि आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होने का मतलब है कि अप्रिय लगना। जैसे कि बहुत सारे लोग हमें, मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमें अप्रिय होते हैं, जो कि हमें पसंद नहीं आते। अगर वो मेरे सामने आ जाएं तो मतलब क्या होता है कि हमें बिल्कुल वहाँ से चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसको कहते हैं कि आँख की किरकिरी होना। अगला है कि जादू बही जो सर चढ़कर बोले। जादू बही सर चढ़कर बोले, इसका अर्थ क्या है कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, ठीक है ना। अब आप उसको सही से पढ़ो, सही समझो, तभी आप इसका प्रयोग कर पाओगे। अगला है कि 9 दिन चढ़े 2.5 कोस, 9 दिन चढ़े 2.5 कोस। इसका अर्थ क्या है कि धीरे धीरे चलना। जैसे कि बिल्कुल धीरे धीरे चलने का मतलब ये नहीं कि मतलब स्पीड में कम चलना। जैसे कि होता है कि अगर वाक्य प्रयोग करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि भाई तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारा लड़का बड़े अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बड़ी धीरे धीरे काम कर रहा है, उसको बोलते हैं 9 दिन चढ़े 2.5 कोस। मतलब कोई भी काम को अच्छे से करना है, फिर धीरे धीरे चलना, ये होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर वीडियो 25 से 30 मुहावरे लोकोक्ति मिलेंगी, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।